आइए हम एक देश की अहम समस्या पर विशेष चर्चा करते हैं और यह समस्या के नकली मुद्रा की। नोटबंदी के बाद इस देश में क्या क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, और अब तो पूरे देश में है ना नकली मुद्रा की भरमार है। 500 के नोट, 200 के नोट और 100 के नोट तक में नकली मुद्रा जारी है बाजार में, चलन में। आखिरकार ऐसा कब तक चलेगा? और यदि मान लीजिए ये नकली मुद्रा है ना, असली समानांतर मुद्रा के समानांतर हो गई तो देश की क्या हालत होगी? गंभीर मामला है। तो क्या देश में फिर से नोटबंदी होगी? ये करना पड़ेगी कि ये जो नकली मुद्रा है ना, इसको कैसे खत्म किया जाए। इसके लिए ज़रूरी होगा कि आप जो ये वर्तमान मुद्रा है ना, इसको बंद करके नई मुद्रा का बाजार में लाएंगे। चलिए, ये तो अब होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये सरकार का दायित्व है। किंतु अब जो नकली मुद्रा जो बाजार में चल रही है ना, इसके लिए जो देशद्रोही गैंग वो तो सक्रिय है ही, किंतु इस कांड में हमारी भारत सरकार की नाकामी भी है। भारत सरकार ने बहुत बड़ा अपराध किया है। आप देख रहे हैं ना, 500 के नोट, 200 के नोट, 100 के नोट, 50 के नोट, 20 का नोट, 5 का नोट तो अब बहुत ही कम हो गया है। और पहले 1 रुपये का नोट है ना, वो सादे कागज में, ऑर्डिनरी कागज पे निकलता था घाटे की योजना का, क्योंकि तो वो तो बंद ही हो गया, कोई सवाल ही नहीं होता है। अब जो जितनी भी ये 500, 200, 100, 50, 20 की जो मुद्रा चल रही है ना, उसमें और 10 की नकली मुद्रा कितनी है, इस बात की अभी तक कोई जांच ही नहीं कर रहा है कि आखिरकार नकली मुद्रा कैसे चल रही है और क्यों चल रही है। इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है जो भारत सरकार को सोचना पड़ेगा, आरबीआई को सोचना पड़ेगा। आरबीआई को ये ध्यान में देना होगा कि आखिरकार किस कारण से ये नकली मुद्रा बाजार में चल रही है। आइए हम एक बात करते हैं। ये नोटबंदी के पूर्व 1 रुपये और 2 रुपये के नोट को छोड़कर सारी मुद्रा वाटर मार्क पेपर पे तैयार होती थी, वही मान्य होती थी, वही बाजार में चलती थी। अब तो यहाँ हालत है कि हमारे 500, 200, 100, 50 ना के वाटर मार्क पेपर पे नहीं है। अब जरूरी इस बात की है कि जो अब नोटबंदी तो करना पड़ेगी, निश्चित करना पड़ेगी। अभी नहीं तो कई 2, 3, 4 साल में ये नोटबंदी करना पड़ेगी। और जब जो नई मुद्रा आएगी ना, उसमें स्पष्ट होना चाहिए कि जो नई मुद्रा वाटर मार्क पेपर पर ही होगी। दूसरे अन्य पेपर पर, किसी सामान्य पेपर पर वो मुद्रा जारी नहीं होगी। ये बहुत जरूरी कदम है। और वाटर मार्क पेपर पे है ना, एक जो भारत सरकार का चिन्ह तो नजर आता ही है, किंतु अब जैसे 500 का नोट है तो आप 500 का है ना पूरा नोट के उसमें अंकित किया जाए। 200 के नोट में पूरा 200 की संख्या अंकित की जाए, 100 के नोट में 100 की संख्या अंकित की जाए। ऐसा करने से नकली मुद्रा का जो चलन है ना, उस पर बड़ा नियंत्रण हो जाएगा। अब आखिरकार एक बात बताएं कि जो हमारी जो वर्तमान की मुद्रा है ना, उसके जैसा कागज बाजार में कहाँ से आता? और जो नकली नोट चलाने वाली गैंग है ना, उसके सिमिलर जैसा कागज कहाँ से ले आती? यह भी एक खोज की बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जहाँ पर नोट छापे जाते हों, नोट छपने का काम किया जाता हो, वहाँ से वो पेपर की चोरी हो जाती होगी और वो बाजार में आ जाती हो सकता है। ये भी एक शंका है। हम इस बारे में अभी कंफर्म कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा भी हो सकता है, हम ये बात कहने जा रहे। चलिए, अब ये बात भी आप छोड़िए। अब हम यहाँ पर कि ये नकली मुद्रा की पहचान कैसे करें। आज
मैंने उज्जैन में मुझे एक 500 रुपये का नकली नोट मिला। हमारे एक अखबार वाले साथी हैं, उन्होंने बताया कि देखिए ये पहचान कीजिए कि नोट असली है या नकली। हालांकि वो नोट नकली था, उन्होंने कंफर्म कर दिया था कि नकली नोट है। उन्होंने परीक्षण करने के लिए मुझे दिया। मैंने बड़े बारीकी से देखा तो ऐसा लगा कि ये नोट तो असली है, किंतु जब मैं उसकी सीरीज के पहले अक्षर पे गया ना, तो सीरीज का पहले अक्षर की जो मोटाई है ना, वो मुझे बहुत पतली लगी। तो मैंने उस आधार पर कह दिया कि ये 500 रुपये का नोट नकली है। जो मुझे आज सीरीज मिली ना, और जिसमें मैंने 500 का नकली नोट देखा, मैं उसको भी आपके बारे में बता देता हूँ कि वो सीरीज थी 7BF, जिसका नंबर था, नोट का नंबर था 273871। जब ये इस नंबर की जो हमने देखी ना, तो बड़ी लगी कि अब तो असली और नकली मुद्रा में फर्क करना सामान्य आदमी तो कर ही नहीं सकता। उसको तो पहचान क्यों, क्योंकि जो व्यवसायी रहते हैं, बिजनेसमैन रहते हैं ना, ये तो देखते नहीं, अरे 500 का नोट आया, ठीक है, वो थोक में आया, रख देते हैं। और ऐसे ही बैंक्स में भी होता है, 2, 3, 4 नोटों की कोई वेरिफिकेशन नहीं होता है, जो कैशियर होता है वो रख लेता है। अरे ये सब बहुत बड़ा स्कैंडल चलता है। और क्यों, एक बात यहाँ पर सवाल उठती है कि एटीएम से नकली नोट कैसे आ जाते, एटीएम से नकली नोट कैसे निकल आते हैं, ये भी एक बड़ी अहम समस्या है। इसकी भी जांच होना चाहिए। मामला बेहद गंभीर है और राजद्रोह का मामला है। और जो ये नकली नोट का जो जाल फैला रहे हैं ना, वे लोग बहुत बड़े देशद्रोही हैं। उनके खिलाफ तो कठोर से कठोर कार्रवाई करना पड़ेगी। इसी आधार पर मैं ये कह रहा हूँ कि अब भारत सरकार को फिर से एक बार नोटबंदी करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि नकली नोट की भरमार है। आप हर प्रदेश में चले जाइए, वहाँ पर नकली नोटों की शिकायतें आती रहती। और जो नकली नोट है ना, ग्रामीण अंचल में, छोटे शहरों में बहुत अधिकता से चल, कस्बों में भी ये नकली नोट जाते हैं 500 के और 200 के और 100 के। 100 के नोट तो सब्जी वालों के यहाँ तक चलाए जा रहे हैं, नकली नोट 200 के नोट भी वहाँ पर चलाए जा रहे हैं। अरे ये मामला बड़ा गंभीर होता जा रहा है। और इस मामले में हमारे देश की खुफिया तंत्र को, NIA को, CBI को और अन्य जो भी संगठन है ना, जो जासूसी करते हैं, जांच करते हैं, उनको सक्रियता से इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि आखिरकार जो समानांतर नकली मुद्रा कौन लोग चला रहे और कैसे चल। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि आखिरकार ये नोट की स्याही मिल कहाँ से जाती है। ये भी एक सवाल है कि आखिरकार जो नोट छापने की स्याही होती है ना, वो अपनी एक विशेष होती है, जो ब्रिटेन से आती है, वो सिर्फ एक ही कंपनी बनाती है, दूसरी कोई नहीं बनाती। तो आखिरकार जो सिमिलर जो स्याही आ जाती है ना, ये कहाँ से आ जाती है, और इसका कलर का मैचिंग कौन करता है, कैसे हो जाता है। अरे मामला बड़ा पेचीदा है और खुफिया तंत्र को तो बहुत सक्रियता से बड़े अंदर घुस के इस मामले की जांच करना पड़े। पहले भी नकली नोट वाले बहुत लोग पकड़ाए, जाली मुद्रा छापने वाले खूब पकड़ा, और अभी भी पकड़ाते जा रहे हैं। परंतु अब क्या पता हो उनकी कितनी संख्या है, वे कहाँ इस प्रकार का काम करते हैं। मामला बेहद गंभीर है और इसका खामियाजा है ना, आम नागरिक को उठाना पड़ता, व्यापारियों को उठाना पड़ता, जनता को उठाना पड़ता कि नकली। मान ले कोई गरीब परिवार है, उसने 500 के 5-10 नोट जमा करे हों अपनी सुरक्षा के लिए, और यदि उसमें 4-5 नोट नकली हो गए तो उसकी तो सारी बर्बादी हो जाएगी। बेफिजूल में वो तो परेशान हो जाएगा। और अब ये मामला बहुत गंभीर है। CBI और खुफिया तंत्र को इस मामले में सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए, जांच करना चाहिए, और हर प्रदेश में, हर शहर में जांच होना चाहिए। और हम जो ग्राहक हैं ना, हम जो जनता है ना, यदि हमारे पास में कोई नकली नोट आता
यदि हमने देख लिया कि नकली नोट आ गया, कौन किसने दिया ये तो पहचान हो नहीं, तो उस नकली नोट को अपने पास में रखने की बजाय हम पुलिस को दें, पुलिस में जमा कराएं कि ये देखिए ये नकली नोट आया, ये चला। अब यहाँ पर मामला तो गंभीर है, परंतु हमारे जो नागरिक है ना, वो हिम्मत नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि 500 का जूता कौन खाए। तो जब हम यदि इसके लिए एक सच्चा उपाय है, यदि हमारे पास में कोई नकली नोट आया, हमारे आया और हम उसको पुलिस में जमा कराने गए, तो हमें उसी मूल्य की राशि सरकार की तरफ से वापस मिलना चाहिए। ये भी एक ऐसा होना चाहिए नियम। तो मामला बड़ा पेचीदा है, गंभीर है। जो समस्या हमारे सामने आई ना, हमने उसकी सारी बातें आपके सामने रखी, जनता के सामने रखी, खुफिया तंत्र के सामने रखी। अब सभी को कठोर से कठोर कार्रवाई करना है, बड़ी सतर्कता से हमारी जो मुद्रा की रक्षा करना है। अब ये मामला बड़ा पेचीदा है, देखेंगे कि अब खुफिया तंत्र और हमारी जांच एजेंसी किस प्रकार की जांच करती है। ये मामला कोई एकदम तो पकड़ में आएगा नहीं, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के पुलिस को, प्रशासन को और जो हमारी जांच एजेंसी उनको सबको मिलकर संयुक्त रूप से काम, और जनता को भी सूचना देना पड़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो नकली नोट चलाने वाले हैं ना, वो बहुत शातिर होते हैं। उनका सरगना कोई और होता है, दूसरा जो थोक में देने वाला कोई और होता है, और बाजार में चलाने वाला कोई और होता है। और सबको कमीशन के आधार पर ये नकली जाली मुद्रा चलाई जा रही है। 50% तक का कमीशन पे ये गोरख धंधा हो रहा है। मामला बेहद गंभीर है। हमें जो सूचना प्राप्त हुई और हमने जो साक्ष्य देखा ना, उसके आधार पर आज हम ये वीडियो बनाने को मजबूर हैं। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।